हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में थॉमसन के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और इनकी कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मॉडल आया वो थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। थॉमसन ने माना कि परमाणु जो होता है एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेश और धनावेश जो है वो एक जैसे तरबूज के बीज की तरह उसी में बिखरे हुए होते हैं, यानी धसे होते हैं। तो इस प्रकार के जो मॉडल था उसको थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल के साथ साथ तरबूज मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल जो है या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप यानी मॉडल। बस इनका थॉमसन में अगर यही है तो यही पूछ सकता है कि तरबूज मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा है, या सबसे पहला जो है मॉडल कौन सा है, तो वो थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का प्रतिरूप मॉडल था। और जिन्होंने ये माना था कि जो ऋणावेशित कण थे होते हैं किसी परमाणु में वो तरबूज की भांति जैसे बीज धसे रहते हैं वैसे ही इसमें धनावेशित कण धसे रहते हैं। आगे चलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज की थी। किसके द्वारा? अल्फा प्रकीर्णन द्वारा। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए स्वर्ण पन्नी यानी गोल्डन जो है पन्नी एयू का उपयोग किया था। पतली पन्नी थी क्योंकि स्वर्ण की जो आघात वर्धनीयता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसकी मोटाई उन्होंने ली थी 100 नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर हम कह सकते हैं इतना, यानी पूरी जो है मोटाई 10⁻⁻7 मीटर होती है, उन्होंने ली थी, यानी स्वर्ण पन्नी की। हीलियम परमाणु मॉडल, हीलियम परमाणु के नाभिक या धनावेशित हीलियम परमाणु को अल्फा कण कहते हैं। जो हमारा अल्फा कण है वो हीलियम परमाणु के नाभिक हो जाता है। ये देखिए, ये मॉडल है, ये हमारा नाभिक है। जितने भी जो हीलियम के परमाणु थे यहाँ धनावेशित था, तो सारे कण जो है जैसे ही इस धनावेशित क्षेत्र के पास आए, कुछ तो सीधे चले गए, जो दूर थे वो सीधे चले गए, जो पास से गए वो गुजर गए, जो केंद्र के पास से गए वो परावर्तित हो गए। तो ऐसे जो है ये पता चला कि जो ये कण है ये भी पॉजिटिव है, और जो यानी इसी के रिस्पेक्टिवली जो है वो कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं तो ये प्रतिकर्षित नहीं होता। तो उन्होंने ये माना कि हाँ, नाभिक जो है वो होता है पॉजिटिव, इसलिए जो हमारा हीलियम कण है वो प्रतिकर्षित हो जाता है। ये जेडन सल्फाइड की जो है ये दोनों चैम्बर थे, देखिए, और ये हीलियम कण है, नाभिक पे अटैक कराया जा रहा है, यानी स्ट्राइक कराया जा रहा है। आगे चलते हैं, परमाणु का अधिकांशिक भाग, उसके जो निष्कर्ष हैं उन्होंने ये बताया रदरफोर्ड के मॉडल में कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक पर धनावेश होता है। आगे चलते हैं, नाभिक में धनावेशित कणों की संख्या इसके चारों ओर उपस्थित ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होता है। अगर संख्या के बराबर ना होता तो संतुलनावस्था ना होती है, यानी इससे ये क्लियर भी होता है कि परमाणु जो होते हैं वह उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फेमेटोमीटर होता है। आगे चलते हैं रदरफोर्ड की कमियों के बारे में। रदरफोर्ड की कमियां इस प्रकार हैं। मैक्सवेल के अनुसार आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है। मैक्सवेल ने कहा कि जो आवेशित कण होते हैं वो ये जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं,
तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ घूमती है। और इनकी जो विद्युत चुम्ब जो हाँ ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा की हानि किस प्रकार होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। तो इस प्रकार की यानी इस बात को रदरफोर्ड मॉडल जो है वो समझा नहीं पाया। एक प्रकार की ये कमी थी। फिर आगे रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होना चाहिए, परंतु परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो असतत और रेखीय होता है। इस बात को रदरफोर्ड परमाणु मॉडल समझाने में संभव नहीं रहा। फिर आगे चलते हैं। यह परमाणु के स्थायित्व को भी नहीं समझा पाया। ये जो परमाणु मॉडल है इनका रदरफोर्ड का, ये परमाणु के क्यों स्थायी हो जाए या कैसे स्थायी होता है इसको नहीं समझा पाया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कृपया बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोमरफील्ड का मॉडल और बोहर के मॉडल और उनसे संबंधित क्वेश्चंस। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।